वो पीछे से कोई धक्का ना मारे। यार एक आधा दिन ले कि लोग नगे भी जिद डाल देते हैं तो ना वो सामने जो हाथ है वो स्टैंड है मैं बचा ना वो उससे यार पहले इस्लामाबाद पुलिस में मज़ा था, जब से राना साहब है इनकी भी बेचारों को ख़राब हो गई है। अच्छी खासी रेपुटेशन थी इस्लामाबाद की, अब इस पे ना पर्चा हो जाए।
बंदे नहीं है यार, वो दहशत गर्द में डाला अंदर भी यार स्कूटर घुस गए कोर्ट में। ये गाड़ी खटक में ड्राइव करनी है। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, तेरे जान दो, तेरा जान दो।
यार एक मिनट को तो ना मारो। मुबारक होवे सब वाले को मैं तुम्हारे हौसला तुम्हारी मिली है। आप यहाँ पे खड़ी हो जाए, आप आगे नहीं जा मेहरबानी जी, बहुत मुबारक, बढ़िया मौका जी। मैं आज इलाका मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने बुनियादी हकूक की एक कॉन्टीन्यूस वायलेशन को आज रोका और कस्टडी ऑर्डर करते हुए पुलिस कस्टडी से जुडिशल कस्टडी में दिया है। फवाद साहब ने अदालत में ये बताया है कि उनको 48 आवर्स से जब से रिमांड हुआ रोड्स पे रखा गया, यानी डाले में बिठा के क्या लेके जाया गया स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ताकि ठंड थी और उनकी जो है उनको टीज किया जा सके। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत आइन बुनियादी हकूक की लड़ाई है, जिसकी लड़ाई में अगर ये पीडीएम की इम्पोर्टेड हुकूमत इनके हवारी ये ना समझें कि वो चौधरी फवाद को अरेस्ट करेंगे तो पीटीआई डर जाएगी या पीटीआई के वर्कर छूटेंगे। हम इन हुकूमतों को, निगरान हुकूमतों को ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आइन की लड़ाई है, आइन के अंदर रहते हुए लड़ी जाएगी और जीती जाएगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ जो ये एक सिलसिला जारी हुआ है, अभी सिर्फ पुलिस से जेल की कस्टडी आई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अदालतें जो है वो जमानत के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक देखते हुए जो एक शख्स की चौधरी फवाद साहब को जो हथकड़ी लगी, वो हथकड़ी एक शख्स को नहीं लगी, वो एक आवाज को लगी, वो बार को लगी, वो आइन और कानून के बुनियादी हकूक को हथकड़ी लगी। वो हथकड़ी जो है वो एक आवाज हक बुलंद करने वाले सियासी कारकुन पे लगी। मैं आप मीडिया का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इकट्ठे होके हमारे हक में आवाज हम करेंगे, आज ही करेंगे। भाई ये कर लो, मैं आ रहा हूँ, यही रुकना। ठीक है जी। भाइयों का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कोई कॉल के बगैर ये जो है आए और हमारे
खराब मौसम में चाहे बारिश हो धूप हो वो सारे आए। इसके साथ साथ पूर्व जवार से, हमारे फैसलाबाद से, लाहौर से, गुजरांवाला, मुल्तान, सिंध, बलोचिस्तान और सरहद के इलाकों से आने वाले तमाम वर्करों से मैं बहुत उनका तहे दिल से मशहूर हूँ। जिस तरह से उन्होंने पहले दिन आके हमारे शेखुपुरा वाले भी जिस तरह से पहले दिन से वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक फवाद साहब की अरेस्ट के बाद पीटीआई में उनके वर्करों में एक इत्तेहाद की फिजा पैदा हुई। जिस मकसद के लिए अरेस्ट किया गया था, यानी ब्रेक करने के लिए, वो नहीं। अब ये बेशुमार मुझे कभी उम्मीद है कि अब कोई सेशन कोर्ट जो है इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। 2 दफा जुडिशल हुए हैं, कभी एक दफा जेल में कस्टडी देने के बाद ये नहीं हुआ कि फिजिकल रिमांड दोबारा बढ़ाया जाए और इस तरह के सिविल रिव्यू में, क्रिमिनल रिव्यू में आप बुलाएं और जो है कस्टडी हैंड ओवर करते हैं। ये तरीका ही नहीं, ये कानूनी तरीका ही नहीं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आज लाहौर में लॉयर्स ने, सिविल सोसाइटी ने इस तरह इकट्ठे होकर हमारी आवाज मिलाई। इधर आने वाले कारकुनान ने जिस तरह हमारी आवाज मिलाई, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया, ये इसकी तारीफ में मिसाल नहीं मिलती। ये एक पहला मरहला है, अभी मरहले और आने हैं। हम हर मरहले में इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह और आइन और कानून के मुताबिक जो है इन मरहलों में जो है कामयाबी से जो है इसका अबूर करेंगे। हाँ, इसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल हमारी जो कम्युनिटी है और आप ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में, जिन्होंने फ्रांस में, स्पेन में, रोम में, जहाँ हमारे दोस्त थे, उन्होंने यूरोप में ऑल अक्रॉस अपनी आवाज़ बुलंद की और मिडल ईस्ट से हमें तहनीती मैसेज किए, हमारे साथ एक मैसेज किए। हम तमाम मीडिया का मैं एक दफ़ा खास कर आप रिपोर्टर हजरात का और बीट रिपोर्टर्स हजरात का मैं बहुत मशहूर हूँ। जिस तंदही से, जिस तरह से गर्मी में, सर्दी में शदीद तरीके से आप सारे आके हमारा ये मुद्दा है अवाम तक पहुँचाते हैं, उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ। और कैमरामैन हजरात, टेक्निकल हजरात जितने भी हैं, हम आपके बहुत मशहूर हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह हमारे साथ आपकी बातचीत चलती रहे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? सर, दरखास्त जमानत ऑलरेडी दायर है, वो कल फिक्स सुबह, क्योंकि पिछली दफा हमने उसके नोटिस करा दिए थे। इसके बाद अल्लाह जानता है कि किस तरह से वो जमीन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मामला आगे चला गया है। बहरहाल हम सेशन जज साहब का जो ऑर्डर है उसको भी चैलेंज करेंगे। वो इलीगल अनलॉफुल ऑर्डर है, ताकि वो प्रेसिडेंट ना बने। जज साहब सफर कर चुके हैं, सफर किए हैं तो और नहीं करें। हमारी बच्चियां जो कि 1 हफ्ते से अपने बाप को नहीं मिली, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में किसी बच्ची को वो दिन ना देखने पड़े और तमाम जो है वो अपना आइन और कानून के मुताबिक जो है वो तय हो। और सुप्रीम कोर्ट बार में मैं ये आपके तवज्जुह से तमाम मुकला से ये बिल्कुल विनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वकील हथकड़ी लगा के, मुंह पे मफलर डाल के अगर अदालत में पेश किया जाए तो वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। अदालत के ऑफिसर को इस तरह ह्यूमिलेट किया जाएगा और अगर जिस तरह से हमने एक का ना दिखाया होता तो ये बात कहीं और जानी थी। फ्रेटर्निटी जो है वो साथ में खड़ी रहेगी। तो इंशाल्लाह हम आज़ाद अदलिया, आज़ाद बार और आज़ाद वकला के बगैर पूरी नहीं है। इंशाल्लाह अदालत की आज़ादी भी वकला की आज़ादी के बगैर मुकम्मल नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं मानते। इदरीस भाई क्या हाल है? मैं आप अपना करो, जगह बनानी है। ये
जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब के भाई ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े संगीन सवालात उठाए हैं। जिस तरह से फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाई गई, जिस तरह से उनके चेहरा जो है ढांपा गया। ये फवाद चौधरी साहब के छोटे भाई हैं फराज साहब, ये जा रहे हैं इस वक्त। तो ये आज के ताजा तरीन जो है अपना अपडेट से फवाद चौधरी साहब को जो है जुडिशल कर दिया गया और आज जो है अदालत ने बड़े सख्त अहकामात दिए हैं और अदालत ने कहा है कि फवाद चौधरी साहब को साथ आपने क्या किया और उन्होंने कहा कि जो आपने उनका एक टेस्ट करवाया उसके क्या मकासद, इस केस में तो उसकी जरूरत नहीं बनती। तो ये तमाम तर सवालात थे जो अदालत ने उठाए। भैया आगे नहीं आओ यार। ये बाबर अवान साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं आपको। यार मुतालबा करते हैं कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं सारे, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो अपनी तवज्जो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पे लगाएं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आज छठा दिन था कि एक शहरी जो पार्लियामेंटेरियन भी है और सबसे बड़ी पार्टी का अहदेदार है, उसको रावलपिंडी और इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान घसीटने में उन्होंने लगाया। अभी जो मुझे फवाद ने बताई है डिटेल, उसके मुताबिक वो कल पूरा दिन, मैं जब यहाँ से फारिग हुआ तो मैंने भी देखा कि काफिला पता लग रहा है जी इधर से जा रहे, और फिर 3 दफ़ा उन्होंने मोटरवे पे उसको मोड़ा और ऑर्डर ये था कि खुले डाले में इसको बिठाओ। हमें फवाद को भी अपनी परवाह नहीं थी और हमें अपनी परवाह नहीं है, लेकिन पुलिस के वो नौजवान बच्चे जो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं और किसी के रिस्क का जरिया है, उनको फवाद के साथ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आज़ादी मूवमेंट के साथ उन्होंने सजा दी है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ जो रवैया इख्तियार किया गया, और मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ हमने बड़ी रिस्ट्रेंट शो की है। आज मैंने किताब खोल दी, जज साहब को दिखाई और उनको मैंने बताया कि 228 दफ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि अदालत का हुक्म अगर कोई नहीं मानेगा ऑन बेस ऑफ द कोर्ट कंटेम्प्ट उसको समझा जाएगा और समरी प्रोसीडिंग उसी वक्त उसको सजा हो सकती है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि जो कानून है बोलने अदालत का, ये ज़्यादातर वकीलों के खिलाफ इस्तेमाल होता है और जो तोहीन रियासत का कानून है वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों कवानीन के लिए ये वाला जो मेरा पेन है